ये स्ट्रिंग के वजह से ऐसा डला है। अगर हम इसको इंटीजर की फॉर्म में डाले तो उसमें ये डैश वगैरह नहीं होते, उसमें ये बड़ा वियर्ड दिखेगा, ऐसा लग रहा है किसी का मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर, ऐसा दिखता है। ठीक है, ये रीडेबिलिटी बस खराब करता है, लेकिन जब इंसर्ट होगा डेटाबेस में तो इसी फॉर्म में इंसर्ट होगा। तो दो तरीके से हम डेट टाइम को मैनुअली इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस में। ठीक है, चलो करके देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा, उस टेबल का नाम हम कुछ रख देंगे, जैसे टाइम टेबल रख देंगे। ठीक है, तो उसके 4 कॉलम हमने बताए थे। क्रिएट टेबल, टाइम टेबल। ठीक है, पहला हमने पेमेंट डिटेल नाम का एक कॉलम बनाया जिसमें हम लिखेंगे येस और नो, सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। तो सीरियल नंबर में ढूंढो। बनाना चाहो बना लो, नहीं बनाना चाहो मत बनाओ। चलो बना लो सीरियल नंबर, सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर का डेटा टाइप हम इंट रखेंगे, है ना। प्राइमरी की भी बना लो फिर इसको, क्योंकि एक जैसा दूसरा एंट्री नहीं होगा। और इसमें ऑटो इंक्रीमेंट बताया तुम लोगों को। ठीक है, तो इसमें ऑटो इंक्रीमेंट लगा लो। ठीक है, क्या होता है ये अभी समझ जाएंगे। ठीक है, फिर पेमेंट डिटेल, डिटेल मतलब सक्सेसफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है, तो इसको तुम वैरकर कर लो। अब देखो यस नो में ही आंसर आएगा, राइट। यस 3 लेटर का होता है, नो 2 लेटर का होता है, तो मैक्सिमम 3 लेटर इसके अंदर मान लेंगे, क्यों टाइम और मेमोरी वेस्ट करेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद हमारा डेट है। ठीक है, तो कॉलन का नाम पहले रख लो, क्या रखोगे, तो डेट ही नाम रख लेते हैं कॉलन का। ठीक है, और डेटा टाइप भी डेट ही है। कॉलन का नाम डेट है और उसका डेटा टाइप भी डेट है। ठीक है, उसी तरह से टाइम है कॉलन का नाम, और टाइम ही डेटा टाइप भी है टाइम के लिए माई एसक्यूएल के अंदर। और उसी तरह से डेट टाइम है, तो डेट टाइम करके हमारा डेटा टाइप भी रखा गया है माई एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, अब एक और बात का ध्यान रखेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप पेमेंट करने जाओ और टाइम ना लिया जाए। बिल्कुल लिया जाएगा, बिना टाइम के पेमेंट होगा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे डेट को क्या कर देंगे, नॉट नल कर लेंगे। अच्छा, इसको भी हम क्या कर लेंगे, टाइम को, और डेट टाइम को क्या कर लेंगे, नॉट नल। हमारा टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे डिस्क्राइब करके अपने टेबल को देखेंगे। डिस्क्राइब टाइम टेबल। ठीक है, अभी तक हमने इनका यूज नहीं देखा था एक्स्ट्रा वगैरह का। इसमें एक ऑटो इंक्रीमेंट आ रहा है। ऑटो इंक्रीमेंट क्या करता है, मान लीजिए आप सबके पास आधार कार्ड होगा। ठीक है, उस आधार कार्ड में एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू मिलती है आप लोगों को, जिसको आधार कार्ड नंबर कहते हैं, 12 डिजिट का होता है। वो बाय डिफॉल्ट मिलता है, उसको मैनुअली कोई पिक करके नहीं दे रहा है कि अच्छा तुम्हारा आधार कार्ड ये रहेगा, ऐसा नहीं होता। डेटाबेस के अंदर एक काउंटर चलते रहता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि वो काउंटर 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। एक सेकंड गाइस, ऑटो इंक्रीमेंट होते रहता है ये। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब कि काउंटिंग बढ़ रही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 करके काउंटिंग बढ़ते जा रही है। ठीक है, और वैसे वैसे बंदे को दिया जा रहा है उनका आधार कार्ड नंबर। तो मैं जब आधार कार्ड बनवाने गया हूंगा तो मेरा भी कुछ करके ऐसा ही होगा, जो बढ़ रहा होगा काउंटर पे वो मुझे बता दिया गया। ठीक है, तो ये ऑटो इंक्रीमेंट कर रहा और कोई नहीं कर रहा। मैनुअली ये नहीं दिया जा रहा है आधार कार्ड नंबर, नहीं तो मैनुअली दिया जाएगा तो हो सकता है कि किसी बंदे का आधार कार्ड नंबर से मैच कर जाए, और ये हो सकता है कि टाइम बर्बाद हो। बहुत सारे बंदों का आधार कार्ड बन गया, अगर हम कोई ऐसा आधार कार्ड नंबर डाल दो जो पहले से मैच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है एरर आ जाएगा, बोलेगा सॉरी ये कार्ड नंबर ऑलरेडी है, नहीं बना सकते, तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं गाइस।
इनटू टाइम टेबल वैल्यूज, इसके अंदर हम सीरियल नंबर एक बार डाल देते हैं 1। फिर उसके बाद हमारा पेमेंट हुआ कि नहीं, लेट्स से आई एम मेंशनिंग हियर यस, हो गया है पेमेंट, ठीक है। और डेट जो है वो क्या है अभी का, तो डेट देखो दो तरीके से डाल सकते हैं, तो मैं स्ट्रिंग के फॉर्म में पहले डाल रहा हूँ डेट। आज का डेट है मान लो, या जब भी एंट्री हुई होगी तो उस दिन जो डेट रहा होगा 2023, है ना। अब स्लैश लगा लो, यहाँ पे फिर 10 लिख लो, 10वां मंथ है, 9 तारीख है, तो ऐसे लिखना पड़ेगा। सारे कैरेक्टर्स को फिल करने पड़ते हैं, दो दो कैरेक्टर के होते हैं, ऐसे ही फिल करने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टाइम, 05:52 कॉलन कुछ भी सेकंड डाल दो, बस 60 से ऊपर मत रखना, सॉरी गलती हो गई है, 60 या 60 से ऊपर मत रखना, अगर ये करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद डेट टाइम दोनों डालना है, वो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में डालना है। तो डेट टाइम सिंपल वही लिखो, 2023/10/09, एक हाइफन देना, हाइफन देने के बाद लिखना 05:52:43, है ना। सारे वैल्यूज आई होप सो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। अब हम टेबल को देखना चाहते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम टाइम टेबल। ये डेटा हमें देखो दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्लैश लगाया था ना, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डैश आ रहा है। मैंने बोला था ना डैश आएगा बाय डिफॉल्ट, आ रहा है डैश, ठीक है। तो हम हाइफन भी दे सकते थे, तुम देना चाहो तो दे सकते हो। तो स्ट्रिंग की फॉर्म में ये सारे कैरेक्टर अलाउड है, इसीलिए तुम डाल पा रहे हो। ये कॉलन अलाउड है, इसीलिए डाल पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर इंटीजर फॉर्म में डेटा को डालोगे तो याद रखना, सिर्फ सीक्वेंस को फॉलो करना है, सिंबल्स को नहीं। सीक्वेंस क्या है, YY MM DD। टाइम का है HH MM SS। ये सीक्वेंस को याद रखना, बस ऐसे वैल्यूज को डाल दो, ठीक है। तो मैं एक बार उसको भी इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो पेमेंट मान लो कि नहीं हुआ इस बार, नो, ठीक है। और डेट क्या रहा उस दिन जिस दिन नहीं हुआ, 2023/10/09, ठीक है। और फिर कॉमा, टाइम बताना है 05:52 और 43, ठीक है। फिर उसके बाद 2023/10/09 05:52:43। हाँ, सीरियल नंबर बदल लेना। तो देखो ये एक अनरीडेबल वैल्यू है, समझ में नहीं आ रहा क्या है। तो इसको इंसर्ट जब किया जाएगा तो प्रॉपर किया जाएगा, देखो किया गया ना प्रॉपर तरीके से इंसर्ट। ये डेटाबेस अपने तरफ से कर लेता है। तो दो तरीके से हम वैल्यूज को डाल सकते हैं टाइम टेबल कॉलम में। एक स्ट्रिंग का तरीका होता है, दूसरा इंट का तरीका होता है। इंट के तरीके में डेटा टाइप की रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, डेटा की रीडेबिलिटी खराब हो जाती है, डेटा रीडेबल नहीं रहता है, ठीक है। ओके, अब जो है ये मान के चला जाता है कि जब भी पेमेंट किया जाएगा तो करेंट डेट आना चाहिए, करेंट टाइम आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कल को कोई बंदा पेमेंट करके क्लेम करेगा कि मैंने तो ये पेमेंट किया ही नहीं, हैक हो गया। इंश्योरेंस खरीद के आजकल बजाज फाइनेंस इन सब के भी इंश्योरेंस दे रहा है कि आपका अगर हैक होता है, पेमेंट चला जाता है, तो आप उसका इंश्योरेंस करा सकते हैं, 600 रुपये लगते हैं, ठीक है। तो आप ये करवा सकते हो। हैक होगा तो वो देखेंगे अपने एंड से, उनका साइबर सिक्योरिटी सेल देखेगा कि किसने है, कि अगर आपने बाय डिफॉल्ट खुद ही करवाया है तो आप पे पेनाल्टी लग जाएगी। अगर आपने नहीं किया है, किसी और ने किया, तो आपको उसका मुआवजा मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसी भी सर्विसेज हैं। तो इसलिए डेट टाइम को करेंट रखा गया है। जब भी कोई पेमेंट होता है तो वो पेमेंट, आप इंडिया छोड़ के किसी और देश में चले जाओ तो वो वहां के अकॉर्डिंग इंडिया का ही टाइम बताएगा। तो ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि टाइम के लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, GMT टाइमिंग, जहाँ से टाइम की शुरुआत होती है, जहाँ जीरो होता है, जीरो टाइम बजता है, वहां से 5 घंटा, हम लोग 5.5 घंटा ईस्ट की साइड में है और US 5 घंटा वेस्ट की साइड में है। तो इस तरह से 11 घंटे का डिफरेंस हो जाता है, 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे उधर, 5.5 घंटे इधर, 10 घंटे का, 11 घंटे का डिफरेंस हो जाता है US टाइमिंग और इंडिया टाइमिंग में। तो ये इसीलिए होता है।
ठीक है, तो वहां से टाइम पिक किया जाता है, जितने सर्वर चल रहे हैं वहीं से टाइम पिक करते हैं। ठीक है, ओके। तो उस टाइम को कोई लेना देना नहीं है आपके मोबाइल के टाइम से। आप अपने मोबाइल का टाइम खराब कर लो और पेमेंट करोगे तो वो टाइम नहीं आएगा जो आपके मोबाइल में चल रहा है, वो टाइम आएगा जो जीएमटी पे चल रहा है। ठीक है, तो अब वो कैसे आएगा टाइम, करेंट टाइम, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम कैसे आएगा? क्योंकि जब पेमेंट होता है तो वहां पे कोई बंदा मैनुअली नहीं टाइम इंसर्ट कर रहा होता, डेट इंसर्ट कर रहा होता, क्योंकि उसके करते करते में कितना सेकंड वो आगे निकल जाएगा। और थोड़ी ना इतना करोड़ों यूपीआई पेमेंट होते हैं, हम आज दूसरे लेवल के पे कि पहले लेवल पे सबसे ज्यादा यूपीआई पेमेंट पे हैं। तो कौन बंदा इतना हायर करेगा ये सब करने के लिए? हर सेकंड इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए मशीन पे ये काम छोड़ दिया गया है। कैसे किया जाता है उसको समझते हैं। तो अब ऑटो इंक्रीमेंट को मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट का काम तो खुद ही इंक्रीज होते रहता है। 2 तक की वैल्यू इंसर्ट हो गई, 3 अपने आप ले लेगा, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उसके लिए? उसके लिए हमें कॉलन के नाम बताने पड़ते हैं, जो जो कॉलन हम इंसर्ट करेंगे। तो वो कहाँ बताएंगे? टाइम टेबल के जस्ट आगे। क्या है? पेमेंट डिटेल्स, कॉमा डेट, कॉमा टाइम, कॉमा डेट टाइम। ये 4 ही डेटा हमें बताना है और चारों डेटा को हमने लिख रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मान लो ये पेमेंट सक्सेसफुल रहा, यस लिख दिया। ठीक है, बाकी सबको मैंने हटा दिया। तो सबसे पहले क्या था? डेट था। तो कर डेट आता है। कर डेट का फुल फॉर्म है करेंट डेट। ये एक फंक्शन है जो माई एसक्यूएल के अंदर बाय डिफॉल्ट बना के दिया गया है, क्योंकि ये वो फंक्शन जो मैंडेटरी है, जैसे एग्रीगेट फंक्शन थे, सम, एवरेज, मीन, मैक्स, डिस्टिंक्ट और काउंट। ठीक है, तो उसी तरह से कर डेट, उसी तरह से कर टाइम मतलब करेंट टाइम, पैरेंथेसिस, और उसी तरह से नाउ, ये डेट और टाइम दोनों करेंट लेके आता है। चल गया। अब सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टाइम टेबल, ये अभी एंटर हुआ है, और यहाँ पे टाइम देखो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो रहा है, 5:59 हो रहा है ना। 25 सेकंड पहले ये एंट्री हुई है और 25 पे हुई है। देखो सब कुछ सेम है। तो इस तरह की टाइमिंग को हम, इस तरह के क्वेरी को अपने पेमेंट के आखिर में चला देते हैं, जिससे पेमेंट इंसर्ट होते रहता है जब जब होगा। पेमेंट अगर फेल भी होगा तो भी इंसर्ट होगा। इफ एल्स से हम दोनों को स्प्लिट करते हैं। अगर पेमेंट हुआ तो भी चला, पेमेंट फेल हुआ तो दिखा देना यूजर का पेमेंट अनसक्सेसफुल, और उसके बाद टाइम दिखा देना कब हुआ था, तो वो टाइम डेटाबेस में चला जाता है। कल जब मैं आप लोग को ज्वाइन करना सिखाऊंगा पाइथन से, तो मैं इसको दिखाऊंगा करके। ठीक है, पीसी लाना कल। ठीक है, सब के सब। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाय।